फिर बोलता है कि जहाँ पर लिखा है आपका यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट, वहाँ आना है। तो आपका यहाँ लिखा है यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट, लिखा भाई, इसको क्या कर देना है, यस, लिखा आपको, यहाँ पे लिखा हो ना, ये आपका यस आ गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे यस कर देना और एक्सेप्ट करा देना। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि अब आप वाउचर एंट्री में जाओगे। वाउचर एंट्री में ये बोल रहा है ना कि आप ये करने के बाद आपको क्या करना है, वाउचर एंट्री के अंदर जाना होगा। सर मैं जा रहा हूँ। ओके ओके भाई। और अब वो कह रहा है कि कंट्रोल के साथ, ये CTL के साथ है, आप 9 अब दबाना है। आपको कंट्रोल के साथ F9 दबाना है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिक डेबिट नोट का ये ऑप्शन इस तरह का आ जाएगा। आ गया। ये अकाउंटिंग फ्यूचर के बाद ये होगा, कंट्रोल के साथ अपना वाउचर एंट्री में जाके वाउचर एंट्री में जाकर तब वो जब होगा, ऐसे नहीं कि वहीं पे करने लग जाएगा ये। वही तो, यही से ऊपर नीचे दिया है ना इसमें इसको। लिखा हुआ ना, वो तो पता है कि भाई ये जब तो खुलेगा। अब जब ये खुल गया, अब ये क्योंकि 10/6/2006 का है ना, आपने सबसे पहले तो डेट डालनी है 10/6/2006, ये डाली। और फिर आपको बाय में लिखना है रिलायबल पेट्रो इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखो 2 बाय नहीं आए, 2 यहाँ बाय 2 आ रहा ना, यहाँ DR और ये आएगा CR। हाँ, तो वो ही है उसका मतलब ना। तो अब यहाँ पर आपने लेना रिलायबल पेट्रो इंडस्ट्रीज़ और यहाँ अमाउंट डाल लेना 1000 रुपये, डाल लिया। ये डालने के बाद फिर आपको अगेंस्ट डिफरेंस 537 पे एंटर कर देना। और यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, फ्यूल चार्जेस। और जब फ्यूल चार्जेस लोगे तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा जिसमें रिपेयर रनिंग एंड मोटर कार लेना होगा, और आपने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। अब वो कह रहा है कि अब आपको, अभी देखो सारे, अभी हमारा टैक्स ही नहीं जुड़ा, टैक्स जुड़ेगा आगे जाके। और अगर टैक्स बिल्कुल वो नहीं आया जो बुक में है, तो आप पीछे कुछ गलत करके आए हो, फिर वो सही नहीं होगा, नए सिरे से करना पड़ेगा। क्योंकि डेट इसमें बढ़ रही है, मई के बाद फिर जून आ गया, देखो 8 मई का था वो, अभी जून आ गया, तो फिर यहाँ से जून स्टार्ट हो गया, तो पीछे जा ही नहीं सकता मुझसे। अब ये कह रहा 12/6/2006 को कंपनी ने पेड किया, ये बिल तैयार हो गया 19,000 का, और वो बता रहा है कि जो 10/6/2006 का बिल पेंडिंग था। तो अब वो कह रहा है कि इसे करना है पेमेंट में। पेमेंट में आपको पता ही है कि कैसे किया जाता है। पेमेंट में गए, सबसे पहले डेट डाल दी आपने, और फिर यहाँ पर लिया HDFC बैंक, और यहाँ पर आपने लिया क्या, रिलायबल पेट्रो इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पर 19,000 रुपये हमने डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या दिया, यहाँ पर बिल बाय बिल में, ये लिखा ना बिल बाय बिल में, रिलायबल पेट्रो इंडस्ट्रीज़ में 537, इसी को बिल पेड कर रहे ना, ये आपने एक्सेप्ट करा दिया। चलिए ये भी हो गई। फिर एंट्री आती है 16/6/2006 की। ये कह रहा है कि क्रिस्टल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एक 2,000 रुपये का एम्प्लॉइज़ टूवर्ड इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का रिकवर्ड हुआ। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो हमें कुछ उसकी रिवॉर्ड मिलती है। रिवॉर्ड मतलब कुछ कैशबैक मिलता है, पता है ना आपको। ऐसे ही वो कह रहा है कि आपको 2,000 रुपये का कैशबैक मिला कंपनी को, ये सारे ट्रांजेक्शन करी ना आपने, इसका कैशबैक मिला, तो 2,000 का आपको डालना पड़ेगा। तो कैसे डालेंगे वो देखें। तो इसके लिए आपको ये सारे
चीज़ें करनी है। आपको ऑल्टर में जाना है। अब ऑल्टर कहाँ होगा? पीछे ही होगा, यानी कहीं है ऑल्टर दबाने का। अब ऑल्टर कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली में जाना है। तो अकाउंट ये इन्फो कौन सा में चल रहा है? ये जनरल है ना, जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर टाइप है वो जनरल वाउचर नहीं है। अच्छा। हेलो, हाँ पवन, हाँ हाँ रखा हुआ। वो तुम कितने 10 बजे तक जाओगे ना? 10 बजे तक जाओगे ना? लव, कितने बजे जाओगे? 10 बजे तक आएगा वो। ठीक है। अरे हेलो सुनिए ना सर। वो कह रहा है अगर वो आएगा तो मैंने 10 बजे तक आएगा। क्या हुआ? इसमें ये गलत हो रहा है ना। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर किसी ने सुना प्लास्टिक में रखा है वही ये कभी ऐसा होना तो यहाँ पे दबेगा, ये दबेगा ना नाम लोगों को, फिर डूबेगा, इससे ना नाम होगा।